हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है यूनिदीप फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर्स। ये केस 457 ITR पेज नंबर 552 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2023 को आया। ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आज की डेट में फिस्कल लॉज के अंदर एक असेसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा या कोर्ट्स के द्वारा ऐसी जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं जिसका एक असेसी के लिए पूरा करना कई बार असंभव होता है और वो चीजें उससे एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि जो एक असेसी की पहुंच से बाहर है। इसका एक उदाहरण सेक्शन 68 है। सेक्शन 68 को यदि हम 148 के साथ पढ़ें तो 148 में आज के टाइम में असेसी की असेसमेंट 10 सालों तक की जा सकती है और यदि किसी लोन्स की कंफर्मेशन होनी है, शेयर कैपिटल की कंफर्मेशन होनी है, तो कैसे एक असेसी जिसने किसी से 10 साल पहले लोन लिया हो वो उससे किस तरीके से कंफर्मेशन लाएगा, उसको किस तरीके से ये कन्विंस करेगा कि उसकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में वो कोऑपरेट करे और किस तरीके से 10 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स को लाकर के असेसिंग ऑफिसर को प्रोड्यूस करेगा जिसके अंदर कंफर्मेशन है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है और डिपार्टमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो 10 साल बाद भी सेक्शन 131 के अंदर समन्स का पालन करे। ये करीबन एक असेसी के लिए असंभव तक की बात है। इस केस के अंदर उड़ीसा हाई कोर्ट ने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द उड़ीसा हाई कोर्ट एक असेसी के ऊपर एक ऐसा बर्डन डाला जो कभी असेसी अपनी टैक्स लॉज के कंप्लायंस में उसको सोच नहीं सकता। असेसी ने कुछ फार्मर से लोन लिए हुए थे, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी। असेसी ये प्रूव नहीं कर पाया असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक कि ये लोन्स की रीपेमेंट हुई है। असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन कर दिया। CIT अपील ने कंफर्म किया। मैटर ITAT के पास जब पहुंचा तो ITAT ने उस मैटर को रिमांड बैक कर दिया असेसिंग ऑफिसर को, यह कहते हुए कि असेसिंग ऑफिसर क्रेडिटर्स को बुला करके ये कंफर्म करे कि उनकी पेमेंट असेसी ने की है या नहीं की। असेसी ने क्रेडिटर्स को कॉल नहीं किया और एडिशंस को कंफर्म कर दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि ITAT की जो डायरेक्शंस थी उसको असेसिंग ऑफिसर ने सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में कंप्लाई नहीं किया और उसको कंप्लाई किए बिना दोबारे जो फार्मर से पैसा आया हुआ था उसकी एवज में एडिशन कर दिया। मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने उसको कंफर्म कर दिया। ITAT ने भी उसको कंफर्म कर दिया। मजे की बात यह थी कि ITAT की डायरेक्शंस का पालन नहीं किया गया था असेसिंग ऑफिसर के द्वारा और फिर भी ITAT ने सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में उस एडिशन को कंफर्म कर दिया। जब यह मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट के पास असेसी लेकर गया तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा कि यदि किसी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने क्रेडिटर्स को कॉल ऑफ नहीं किया, कॉल करके उनसे कंफर्म नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में असेसी की यह जिम्मेदारी थी कि असेसी असेसिंग ऑफिसर को यह कहता कि आप मेरे क्रेडिटर्स को कॉल करें और उनसे कंफर्म करें कि क्या जो फार्मर से पैसा लिया गया था उसको वापसी किया गया या नहीं किया गया। और उड़ीसा हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, जो सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन की असेसमेंट प्रोसीडिंग थी, उसके दौरान असेसी ने नए एफिडेविट्स या एफिडेविट सबमिट नहीं किए जो इस बात को दर्शाते हों कि जो फार्मर क्रेडिटर्स हैं या जो फार्मर लैंडर्स हैं उनका पैसा असेसी ने वापसी कर दिया है। फ्रेंड्स, इस केस में कोई दो राय नहीं है कि असेसी ने एफिडेविट सबमिट नहीं किए, लेकिन जब इस तरीके का केस होता है और ITAT ने कोई डायरेक्शंस दी हुई होती हैं तो ये असेसिंग ऑफिसर से आशा की जा सकती है कि असेसिंग ऑफिसर उन डायरेक्शंस का पालन करेगा। और यदि असेसिंग ऑफिसर सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में भी जब पहली बार असेसमेंट की असेसिंग ऑफिसर ने और जब मैटर दोबारा उनके पास गया और तब भी असेसिंग ऑफिसर जो है वो
उन डायरेक्शंस का पालन नहीं करता, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द उड़ीसा हाई कोर्ट ऐसी कंडीशन को इंपोज करना एक एसएससी के लिए बड़ा कठिन काम है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यूनिदीप फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर्स, और ये केस 457 ITR पेज नंबर 552 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।